मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब देखना होगा कि किसका पत्ता कट होने वाला है, क्योंकि पंजाब में नए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात की और रविवार यानी कल शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह के लिए राज्यपाल ने सहमति भी जता दी है। इससे पहले चन्नी ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ देर रात तक मंत्रिमंडल को लेकर मंथन भी किया था। चरणजीत सिंह चन्नी आलाकमान के निर्देश पर दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई कैबिनेट पर चर्चा भी की थी। नए मंत्रिमंडल में कैप्टन के 5 विधायकों के मंत्री पद से छुट्टी किए जाने की खबरें अब सामने आ रही है। चन्नी मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल होने की भी संभावना है और इस रेस में ब्रह्म मोहिंद्रा, राणा गुरजीत, मनप्रीत बादल, तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखविंदर सिंह, अरुणा चौधरी माफ कीजिएगा, रजिया सुल्ताना और डॉक्टर राजकुमार वेरका, भारत भूषण आशु, विजय इंदर सिंगला, गुरकीरत कोटली, राजा वरिंग समेत कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम जो है वो आगे कैबिनेट में लिया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब कांग्रेस के महासचिव जो प्रगट सिंह है और गिलजियान पार्टी की प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि चन्नी और पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच पंजाब मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम तय करने को लेकर चली चर्चा के बाद सामने आया कि पिछली अमरिंदर सिंह सरकार के कुछ मंत्रियों की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अमरिंदर सिंह बेहद खास जो उनके हैं गुरप्रीत सिंह और राणा गुरमीत सिंह सोडी जो कि खेल मंत्री हैं और साधु सिंह धर्मसोत जो सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्री है, उनको कैबिनेट से हटाया जा सकता है। और इसी के साथ कई ऐसे नाम हैं जो कैबिनेट में जिनको जगह मिल सकती है, जिसमें रजिया सुल्ताना का नाम भी शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रगट सिंह, कुलजीत सिंह नागरा इनके भी नाम शामिल है जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नए चेहरे चन्नी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिनके तमाम नाम जो है वो भी आपको बता रहे हैं। गवर्नर साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣਗੇ। पंजाब मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने जा रहा है। कल शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और इस समारोह में साफ हो जाएगा कि कौन से नए चेहरे चन्नी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी छुट्टी भी हो सकती है। 5 मंत्री ऐसे निकलकर सामने आए हैं, वो नाम जो कैप्टन के गुट के हैं और जिनको सीधे तौर पर मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। इस तरीके की बातें सामने आ रही है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विपिन शर्मा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विपिन जी आपका एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे विपिन जी यही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से फिलहाल सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, अब जो फिलहाल के मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो कैप्टन गुट के कुछ जो विधायक या फिर मंत्री है उनको हटाए जाने की बात लगातार सामने आ रही है। किस तरीके से आप फिलहाल पंजाब की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं? निश्चित बात है, देखिए यहाँ पर 5 जो अनुमान लगाया जा रहा था कि कैप्टन की जो टीम है उसमें फेरबदल करा जाएगा, उनके जो विधायक जो मंत्री थे उनको हटाया जाएगा और नया जो कैबिनेट का विस्तार होगा, चरणजीत सिंह चन्नी की जो नई कैबिनेट होगी तो उसमें नए चेहरों को शरीक करा जाएगा और वही होगा। और यही उसी के अब संकेत भी मिल रहे हैं। जिस तरह से जो एक दिल्ली में जाके बैठक हुई राहुल गांधी के साथ, पूरा मंथन हुआ, जितने वरिष्ठ नेता कांग्रेस के बैठे थे उस बैठक में, तो वही है कि अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कल 4:30 बजे जब शपथ लेंगे नए मंत्री, 15 जो नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो एक संदेश बिल्कुल चरणजीत सिंह चन्नी ने बिल्कुल साफ दे दिया है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार रहेगा पंजाब में या चरणजीत सिंह चन्नी रहेंगे। तो ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। लेकिन अभी जो दिलचस्प बात यह है कि जो 2022 में चेहरा कौन बनेगा मुख्यमंत्री का, नवजोत सिंह सिद्धू या यही चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मैदान में उतरेगी पंजाब की कांग्रेस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। कि अभी तो एक अच्छा संदेश दे दिया कि यहाँ पर कि पंजाब की जनता को, एक आप दलितों की बात करें
तो लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है, विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा इस समय कि ये हमला करने के लिए, कि ये सिर्फ एक महज वोट बैंक को साधते हुए पंजाब की कांग्रेस ने ये अपना एक जो उन्होंने ये इनकी घोषणा करी, इनको मुख्यमंत्री की गद्दी पे बिठाया। लेकिन 2022 का जो चुनाव है वहां पर कौन मुख्यमंत्री होगा, सवाल ये उठता है। बिल्कुल, लेकिन विपिन जी देखिए, चेहरा भी साफ नहीं किया गया है। दो नाव में पैर रखते नजर आ रही है कांग्रेस। खुद कांग्रेस आलाकमान से ये बयान सामने आया है कि चरणजीत सिंह चन्नी और इसी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू दोनों के ही चेहरे पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अब अगर देखिए, अगर दो नाव में पैर वो रख रहे हैं तो आखिर कैसे ये जो नैया है कहीं वो मझधार में न रह जाए, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो पुरानी कहावत है, दो नैयों में अगर आप सवार करेंगे तो फिर डूबेंगे ही। तो यहाँ पर पार नहीं लगेगी नैया। तो ये बिल्कुल साफ है, यहाँ पर पंजाब की कांग्रेस और आला कमान को, हाई कमान को फैसला लेना है कि यहाँ पर पंजाब के हित में क्या है फैसला और कांग्रेस के हित में क्या है। स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस का। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अंतरकलह जिस तरह से मची हुई है पंजाब की कांग्रेस में, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऑल इज वेल। हरीश रावत जब आए यहाँ पर और ताजपोशी हो रही थी नवजोत सिंह सिद्धू की प्रदेश अध्यक्ष, उनको बनाया गया, तो वो एक संदेश देने की कोशिश करी कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम की, लेकिन वो समझने वाले सब समझ रहे थे और जो जान के भी अनजान बना रहे, समझे कि नहीं है यहाँ पर सब कुछ सही है, ऐसा नहीं था। वो उस समय भी ताजपोशी के समय में आपस में तीखे प्रहार चल रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने अंदाज में, अनोखे अंदाज में जो जाने जाते हैं, वो अपने कटाक्ष भी कर रहे थे, प्रहार भी कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिल्कुल अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने बोला था हमारे में फर्क इतना ही है कि जब मेरी कमीशन हुई थी आईएमए में और वो जब मैं फौज में भर्ती हुआ था और तब आपका जन्म हुआ था। तो अपने आप में उनकी ये बयान जो है वो बहुत कुछ बिल्कुल वो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं इस समय। बिल्कुल, ठीक है विपिन जी, मैं लौटूंगी आपके पास, रोकना चाहूंगी मैं आपको। डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ठाकुर साहब आपका। पंजाब पॉलिटिक्स जो इस समय बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और दिलचस्प इतनी कि वाकई हर इंसान उसमें कहीं ना कहीं दिलचस्पी ढूंढने लगा है। अब अगर कैबिनेट की बात की जाए तो देखिए, कैप्टन गुट के 5 विधायकों के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं जिनको हटाया जा सकता है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कैप्टन गुट के विधायकों को या मंत्रियों को, मंत्रिमंडल से मंत्रियों को हटाया जाता है तो उसके बाद कैप्टन का क्या कुछ अगला रुख होगा, ये सबसे अहम है जानना, क्योंकि कैप्टन फिलहाल पहले से ही बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं पार्टी से। पंजाब के परिवेश की अगर बात करें और उससे जोड़ के कांग्रेस की डूबती नैया की अगर बात करें तो स्थितियां मुझे लग रहा है इतनी अनएक्सपेक्टेड होने वाली हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। कांग्रेस 2 धड़ों में बट चुकी है, विशेष तौर पे पंजाब में। एक धड़ा बन चुका है चन्नी प्लस सिद्धू का और दूसरा कैप्टन साहब का। देखिए, कैप्टन साहब की जो पंजाब के अंदर कांग्रेस को खड़ा करा, पंजाब को पूरा एक मुट्ठी में बांधा और पिछली सरकार भी उन्होंने बनाई, तो उनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने सरकार के लिए, पंजाब के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत कुछ करा। अब बीच में जब गुरुजी आ जाते हैं चौका छक्का मारने के लिए, तो उनकी राजनीति, चाहे जब वो बीजेपी में सांसद थे, बीजेपी में किस तरीके उन्होंने करा, मुझे लग रहा उनको ज्यादा लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन बीच में एकदम ऐसा क्या हुआ कि ऐसा फैसला लेना पड़ा और जो दिल्ली की, जो सेंट्रल की जो राजनीति है, उनके जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने पूरी तरीके से उनकी उदासीनता और उनके जो नजरिया है वो कैप्टन साहब की तरफ से अलग हुआ। वही हुआ कि कैप्टन साहब ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने पूरे को रास्ते को साफ कर दिया। अब जब रास्ता साफ हो जाता तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ऐसा चुनाव करेगी, ऐसे व्यक्ति को लाना चाहेगी जो आगामी चुनावों में उसका माइलेज मिल सके। अब 4-5 महीने के बाद चुनाव होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, कोई आता कोई जाता, उससे मुझे लग रहा खुशबू कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन कांग्रेस पूरे एपिसोड को, जो जितना डेंट उनको पड़ चुका है पूरे मामले को लेके, तो उसको कवर करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये तय है कि जो दूसरी कैबिनेट बनेगी उसमें कैप्टन साहब से जुड़े या उनसे उनके भक्त लोग कह लें या जो भी विधायक हैं, तो उनको जगह नहीं दी जाएगी। इसमें सर्वे सर्वा जो भी है वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उनकी बात चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी के पास नहीं जा रहे हैं, चरण सिंह चन्नी उनके घर पे जा रहे हैं। आज भी सुबह उनके घर पे गए, एक लिस्ट उन्होंने बनाई है, 2 घंटे आपस में बैठे हैं, किनको जगह देनी है, किनको क्या। यहाँ तक खबर आ रही है जो बॉडी जो बनी, जो आयोग बने, चाहे महिला आयोग हो गया,
बाल संरक्षण आयोग हो गया, उनमें भी सिद्धू साहब अपने ही व्यक्ति को बिठा रहे हैं। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि जो पिछली कैबिनेट थी वो एक इतिहास बन गई है, अतीत बन गई है। अब बिल्कुल। आने और वाला जो ठाकुर साहब, आप ही की बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो इस सवाल के साथ मैं विपिन जी आपके पास आना चाहूंगी। ठाकुर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत समझाया कि देखिए जिस तरीके से दो गुट उन्होंने फिलहाल बताए हैं, कैप्टन गुट तो था ही, अब जो सिद्धू गुट है उसके साथ चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस और ज्यादा टूट की कगार पर दिखने को मिल सकती है। कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से अभी देखिए जब हमने तमाम चीजें देखी पंजाब पॉलिटिक्स में, क्या रहा कि जो कैप्टन गुट के जो विधायक या उनके मंत्री थे, उन्होंने सिद्धू के साथ आकर बगावती सुर अपने ही नेता के खिलाफ अख्तियार किए थे। अब जिन विधायकों ने बगावती सुर अख्तियार किए थे वो भी चाहेंगे कि हमें भी जगह मिले कैबिनेट में। अगर उन्हें जगह नहीं मिलती है, क्योंकि सिद्धू तो अपने ही समर्थकों को कैबिनेट में लेना चाहेंगे, तो अगर उनको जगह नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं ये विधायक भी बगावती सुर एक बार फिर से सिद्धू के खिलाफ या फिर पार्टी में टूट की कगार पर एक बार फिर से पार्टी आ सकती है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस को उनकी गुटबाजी के लिए जाना जाता है, और कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इतने वर्षों से हम देखते आए हैं, जब एक तरफ हम बोलते हैं कि कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है कि कितने महापुरुष कांग्रेस से आए और उनका क्या योगदान रहा है, उसको भी हम कम नहीं आंक सकते, लेकिन साथ में दूसरा कड़वा सच ये भी है कि गुटबाजी के लिए भी कांग्रेस जानी जाती है। और जब सोनिया गांधी अध्यक्षा बनी कांग्रेस की, तो वहां पर यही अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर अब गुटबाजी थम जाएगी, और वो थमी भी। जो आप पहले यूपीए का कार्यकाल देखें और यूपीए 2 की बात करें, तो निश्चित बात है जब कमान उनके हाथ में थी तो वो बिल्कुल, और अभी भी हाईकमान वही है, और राहुल गांधी हैं, 3 पावर सेंटर्स बन गए, प्रियंका वाड्रा भी हैं, लेकिन साथ में गुटबाजी ने थमने का नाम नहीं लिया। और अंतरकलह जिस तरह से मची हुई है, आप किसी भी राज्य में चले जाएं, और कांग्रेस आज जिन राज्यों में भी रह गई है इस समय, तो गुटबाजी वो बिल्कुल सामने उभर के आई है। और अब जो है जिस तरह से जब भी कोई हताश होता है, जब उनके मन मुताबिक उनके या उनको कैबिनेट में शामिल नहीं करा जाए या उनके विधायक को तवज्जो नहीं दी जाए, तो ये हताश होना बड़ा स्वाभाविक है। और ये तो हिंदुस्तान की राजनीति अमूमन देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में खास तौर पे ये ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। और अभी भी इस बात को नकार नहीं सकते कि यहाँ पर और भी कुछ ऐसे नेता देखने को मिलेंगे, विधायक देखने को मिलेंगे जो हताश हो जाएंगे, और फिर वो ऐसी भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो बागी तेवर भी अपना सकते हैं। और ये यहाँ पर 100 बातों की एक बात कि यहाँ पर ये कहना कि कैप्टन रिटायर्ड हट हो गए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, तो वो सरासर गलत होगा। क्योंकि अभी कैप्टन को आप कभी भी उनका जो पंजाब की कांग्रेस में उनका जो योगदान है, और जो जिस तरह से उनको जाना जाता है, और भले ही हम अमित शाह को बोलते हैं हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य, और लेकिन वो भी किसी चाणक्य से कम नहीं है, एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है और मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ये कहना कि हमने और नेताओं की, तो देखिए जितने राजनेता हैं उनकी आप पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कभी नहीं लिख सकते कि आप ये बोल सकते कि आप उनका खत्म, अब आप वो आगे कुछ नहीं उम्मीद कर सकते, तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। अभी कुछ भी हो सकता है, पासा कहीं भी पलट सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप खबरों को नकार नहीं सकते, अगर कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वो दूसरी तरफ रुख कर जाएं, तो वो भी आप कुछ नहीं, अगर यहाँ से निराश होते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और अगर आप ये मान के चलिए आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाएं, भाजपा की तरफ चले जाएं, क्योंकि जैसे क्रिकेट में कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, तो राजनीति भी कोई इससे अछूता नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और यहाँ पर अब कैप्टन क्या करेंगे, उनका अगला रुख क्या होगा, किस तरफ वो जाते हैं, तो बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, बहुत सही बात कही विपिन जी आपने। मैं लूटूंगी आपके पास। रमेश जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कैप्टन कहीं और भी रुख कर सकते हैं, लेकिन अगर अब कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद अपने आप में एक चेहरा है। वो किसी पार्टी के लिए पंजाब में चेहरा नहीं है, पंजाब में वो खुद अपने आप में एक चेहरा है। वो किसी भी पार्टी में जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह नाम जो है वो चेहरा अपने आप में रहेगा, ये बात है। लेकिन अगर किसी ना किसी तरीके से कैप्टन की नाराजगी तो साफ जाहिर हो ही रही है, अगर वो किसी और पार्टी की तरफ रुख करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं? और इसी के साथ ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अगर वो किसी और पार्टी की तरफ रुख करते हैं तो कांग्रेस को तो इसका खामियाजा सीधे तौर पर भुगतना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता नहीं कि कैप्टन साहब इस तरह का एक अपने, जब राजनीतिक पूरा उनकी उम्र एक ढलान पे आ चुकी है, तो एंड में अंत में वो ऐसा फैसला लेंगे। अगर खुदा न खास्ता अगर फैसला लेते तो मुझे लग रहा है पंजाब में कांग्रेस से, अगर पंजाब की कांग्रेस और वहां के कैप्टन साहब का नाम
एक दूसरे से चोली दामन की तरह लगा हुआ है। अगर वो वहां से कोई फैसला लेते हैं, पार्टी को क्यूट करते हैं, कोई और जाते हैं, तो मुझे लग रहा है तो वहां से फिर कांग्रेस को उठना बहुत मुश्किल पड़ेगा। देखो, अभी विपिन शर्मा जी ने कहा कि चाणक्य की इन्होंने बात करी, बहुत सही बात उन्होंने करी कि देखो, अगर भाजपा में चाणक्य के रूप में अगर अमित शाह को देखा जाता है, तो कांग्रेस के अंदर कैप्टन साहब जैसे चाणक्य कई सारे थे। लेकिन हुआ क्या, 2014 के बाद में क्या हुआ, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी साहब का उदय होता, उसके बाद में कांग्रेस धीरे 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 बिखरती चली गई। अब क्या हुआ, कुछ भी होता क्या है, नेताओं में पैशन नहीं रहा। नेताओं में बिल्कुल एक जो क्या कहते हैं धैर्य होता है। कुछ दिन पार्टी में 19-20 का फर्क होता है, सरकारें आती हैं जाती हैं, तो वो इंतजार अब नहीं रहा। उनको सत्ता का मोह इतना हो जाता है कि आज अगर मैं सीएम हूं तो मैं आगे सर्वदा यथावत सीएम ही रहूं, ऐसा हो जाता है। अगर आप देखें तो राहुल गांधी की युवाओं की कितनी अच्छी टीम होती थी। जितिन प्रसाद हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए। जब उनको लगा कि अभी कांग्रेस साथ सेंट्रल में नहीं आ सकती, उन्होंने धीरे धीरे पासा बदल दिया, दोनों बीजेपी में चले गए। एक सवाल मेरा आपसे, देखिए कांग्रेस जो फिलहाल है वो बीजेपी की कहीं ना कहीं कॉपी करती नजर आ रही है, बीजेपी का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करती नजर आ रही है, युवा अगर चेहरे की बात की जाए तो। और अब जिस तरीके से खुद कांग्रेस के विधायक जो है, एक उनके मंत्री जो है, उन्होंने एक हाईकमान को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 70 या 75 से जो ज्यादा की उम्र के हैं उनको सीधे तौर पर मंत्रिमंडल में जगह ना दी जाए। जो सीएम का चेहरा है वो भी उन्होंने युवा रखा, तो कहीं ना कहीं जो किनारा करते तो नहीं नजर आ रहे हैं वो कैप्टन से, क्योंकि जो अगर उम्र की बात की जाए तो। नहीं मुस्कान जी, मुझे नहीं लगता। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना, आपके पास मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, तो जब उनको दूसरा टर्म दिया जा रहा था सीएम बनाने का, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस के अंदर ऐसी एक संविधान बनाया जाए, ऐसा एक नियम कानून बनाया जाए जिसको सब फॉलो करें, और ऐसा रेगुलेशन लिया जाए जो उम्र के एक कैटेगरी बताई थी कि 70 साल से ज्यादा अगर कोई हो जाता है तो उनको या राज्यपाल बनाया जाए या एक ऐसी आइडियोलॉजी या स्ट्रेटेजी जो टीम बनाई जाती है उसमें रखा जाए। ये बात सबकी है। मुझे लग रहा है जो आपने कॉपी की बात करी, तो भाजपा ने कांग्रेस की कॉपी करी है, ना कि कांग्रेस ने बीजेपी की कॉपी करी है। अब जब 2014-15 में जब जो हमारे मोदी साहब ने कहा था, पीएम साहब ने, कि 75 पार होने जो भी हो जाएंगे, नजमा हेपतुल्ला को जिस तरीके से हटाया था, दूसरे राज्यपाल को हटाया था, तो वो जो रेजुलेशन इन्होंने लिया था वो पूरा नहीं हुआ। आज भी 75 साल के कई ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक पदों पे हैं, जो राज्यपाल भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, तो वो चीजें हवा हवाई हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी थी, एक उनकी जो टीम हुआ करती थी, जो अब पूरे संगठन को, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन वो संगठन मुझे लग रहा है दिल्ली का कमजोर हुआ। वो लोग, एक इनका जो थिंक टैंकर जो होना चाहिए वो नहीं था। थिंक टैंकर में कौन कौन हुआ करते थे, चाहे आप कैप्टन साहब को ले लो, उनकी बात नहीं मानी जाती है। कैप्टन साहब जब कहते हैं कि ये पंजाब में क्या हो रहा है, तो सोनिया गांधी कहती है आई एम सॉरी। तो ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। हाई कमान जब अध्यक्षा इस तरह की अगर बात करे और इतने बड़े खाटी नेताओं को कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो इससे आप समझ सकते हो कि उस परिवार का क्या होगा, परिवार बिखर जाएगा। वही चीजें यहाँ पे हो रही हैं। अब कैप्टन साहब कर कुछ नहीं है, कैप्टन साहब अपने घर में बैठे हैं, रॉयल परिवार से आते हैं, राजा परिवार से आते हैं, वो सिर्फ नजारे को देख रहे हैं कि हो गए। 5 महीने में जो ये नूरा कुश्ती होने वाली है कांग्रेस के अंदर, मुझे वे पद मिले, सिद्धू साहब के चाहने वाले को मंत्री बनाया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए। सत्ता की जो जिस तरीके से खींचा लेदर हो रही है, सत्ता की जिस तरीके से बंदरबाट जो हो रही है, वो हमें पंजाब में देखने को मिल रही है, बंदरबाट भी। और देखिए पंजाब के जो मंत्री हैं उनमें सत्ता की भूख भी नजर आ रही है ठाकुर साहब, ये कहना भी गलत नहीं होगा। और अगर देखिए, अगर हर एक मंत्री की तमाम चीजों को पूरा किया जाए, हर एक मंत्री को खुश करने की कोशिश की जाए, तो फिर आखिर जो ये मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हो कैसे पाएगा? क्योंकि पार्टी को तो देखिए दोनों तरीके से समीकरण साधने की जरूरत है विपिन जी। सियासी समीकरण तो वो साधेगी ही, लेकिन पार्टी को किस तरीके से जोड़कर रखा जाए, ये समीकरण भी साधने की चुनौती जो है वो अब हाईकमान के पास आ गई है। मुस्कान जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर मुद्दा ये है कि मैं लौटूंगी ठाकुर साहब आपके पास। एससी आप टोटल वोट बैंक लीजिए, जाट सिख कितने हैं, एससी वोट कितना है और हिंदू वोट कितना है। हिंदू 38% के आसपास है,
और आप एससी वोट की बात करें 32% के आसपास, और जाट सिख की बात करें 25%। और सबसे बड़ी बात है, हम कश्मीर के संदर्भ में एक बात बोलते थे, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। और अगर आप पंजाब के संदर्भ में बात करते हैं तो पंजाबियत की बात करते हैं। और सही मायने में हम लोग एक शब्द नया सीख गए हैं, पिछले 3 दशकों में हम बार बार बोलते हैं सेकुलर। तो सही मायने में अगर कोई सेकुलर है और सोशल फैब्रिक, सेकुलर फैब्रिक है किसी का, किसी राज्य का, तो वो पंजाब का है। और पंजाब पंजाब राज्य एक ऐसी नजीर पेश करता है जो अपने आप में बहुत प्रेरणा देता है पूरे देश में। कि और यहाँ पर पंजाब को आप ये नहीं बांट सकते कि जाति, समुदाय, धर्म में। और इससे ऊपर उठ के आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों पहले जब अरुण जेटली और कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनाव में आमने सामने थे, तो वहां पर क्या हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हिंदू वोट ज्यादा मिले थे, और जबकि सिखों के वोट ज्यादा अरुण जेटली को मिले थे। अरुण जेटली वो चुनाव हार गए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो एक आम पंजाब का वासी है, वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करता कि आप जाति, धर्म, समुदाय, वो विकास को भी तवज्जो देता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि एक जो वहाँ का होमोजीनियस जो कल्चर है, कि उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल कल्चर्स, तो वो उन चीजों में ज्यादा विश्वास रखता है। और इन सब चीजों से आपने भिंडरावाला को देखा कि कैसे उसने सिखिज्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उसी तरह से जो भी यहाँ पर जिन्होंने भी ये बातों की कोशिश करी, तो हिंदू आप राष्ट्रवाद की बात करें तो वो भी कामयाब नहीं हो पाया। तो पंजाब एक अलग, पंजाब की बात करें तो एक यहाँ पर अलग किस्म की राजनीति है, लोगों की जो मानसिकता है वो अलग है। तो वो इन सब चीजों से ऊपर उठ के उनकी, अब अगर आप जाट सिखों की बात करें, एससी उनकी बात करें, तो ये लोग, इनकी जो आपस की चुनौतियां हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी को चैलेंजेस, वो उससे जूझते रहे हैं। तो ये इनको एक ऐसी चीज है जो इनकी एक कॉमन लिंक है, इनको कॉमन यूनिफाइंग फैक्टर है। तो और यही बातें हैं इस समय की, अभी इस समय कि पंजाब की राजनीति में क्या होने वाला है, अगले वर्ष क्या होगा, कि इसका फायदा जो अंतरकलह पंजाब में कांग्रेस में मची हुई है, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। क्योंकि ये कहना कि भाजपा को इसमें फायदा होगा, तो भाजपा अभी जो सूरत हाल बने हुए हैं, खासतौर तौर पे किसान आंदोलन के मद्देनजर, तो वो भाजपा मैदान में नहीं है इस समय। और अकाली दल से भी नाराजगी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर सीधी आमने सामने की टक्कर होने वाली है आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस में जो अंतरकलह मची है, जो घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, और तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। और अंबिका सोनी का बयान बहुत मायने रखता है। अंबिका सोनी ने बोला कि पंजाब में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सिख समुदाय से बनेगा, तो एक सिख बनेगा। तो ये बहुत बड़ा है, जबकि ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी बयान है उनका। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट उन्होंने दे दी। इतनी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की अंबिका सोनी, उन्होंने जब ये बात बोली कि सिख, तो यानी कि इसका मतलब है कि जो पंजाबियत की हम बात करते हैं कि पंजाब के संदर्भ में, कि पंजाब की खास बात क्या है, कि वो ये जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठ के यहाँ का एक आम आदमी सोचता है। और तो ये उनका ये स्टेटमेंट देना, क्योंकि आप पीछे अगर इतिहास में जाएं, कई वर्षों में जाएं, पिछले कई दशकों में जाएं, तो यहाँ पर पंजाब ने अलग तरीके से उनका वोटिंग पैटर्न रहा है। तो यहाँ पर अब जो है ये देखने लायक होगा कि इसका फायदा अगले वर्ष, क्योंकि सारी चीजें प्रेरित होती हैं। यानी कि समीकरण जो है विपिन जी, समीकरण जो है वो ये साफ तौर पर बताते नजर आ रहे हैं कि इस बार जो पंजाब में चुनाव होंगे उसमें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ठाकुर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से विपिन जी ने तमाम चीजें बताई, उसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम सबसे ऊपर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कांग्रेस की हम बात करें, उस पर अगर रहे तो देखिए, जिस तरीके से अभी मात्र चुनाव से 3.5-4 महीने पहले जो सत्ता परिवर्तन हुआ, पूरे तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, अब तमाम ये जो नए मंत्री यहाँ पर बनेंगे और जिस तरीके से खुद सीएम बदले गए हैं, इनको अपनी उपलब्धियां गिनवाने का भी तो मौका मिलना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट कुछ समय में लग जाएगा दिसंबर में, उसके बाद रैलियां जो है, रैलियों के लिए भी किसानों ने यहाँ पर साफ मना कर दिया है कि हम रैलियां नहीं करने देंगे। किस तरीके से यहाँ पर अपना जो वर्चस्व है वो कांग्रेस स्थापित कर पाएगी? समय की कमी है, मात्र थोड़े से समय में आपका जवाब चाहूंगी। देखिए, मुझे लग रहा है मुस्कान जी, वहां पे बिना कैप्टन के कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है, अगर सिद्धू वगैरह अगर चुनाव जीतते हैं, तो मुझे लग रहा है वही वर्ल्ड कप में फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीतने जैसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी लग रहा है अगर कैप्टन साहब को चुनाव तक अगर पार्टी मना नहीं पाती है, पार्टी नहीं ला पाती, तो बिल्कुल सही बात है कि अकालियों से, भाजपाइयों से जो फॉर्मर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें कहीं ज्यादा एक विद्रोह पैदा हुआ है वोटरों के अंदर, वो उसका मुझे लग रहा फायदा पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन
मुझे लग रहा है फिर भी पंजाब की जो राजनीति है, पंजाब का जो वोटर है, वो बड़ा साइलेंट होता है। वो जाति धर्म वगैरह इससे उठ के सोचता है। बिल्कुल। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला मुस्लिम है, पंजाबी है, फलाना फलाना। वो सिर्फ काम देखता है। देखो वहाँ जमींदार लोग हैं, सारे संपन्न लोग हैं, खेतीबाड़ी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और आधा कनाडिया व कई सारे ऐसे लोग वहाँ पे रहते हैं। तो और स्टेटों के मुकाबले मुझे लग रहा वहाँ का जो वोटर, उसकी जो राजनीतिक जो सोच है, वो मुझे लग रहा औरों से जुदा है। तो इस बार का जो चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं फिर भी कहूंगा, अगर कैप्टन साहब ये चुनाव अपने बिना लड़वाते हैं तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का हारना निश्चित होगा। ठीक है, मैं विपिन जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे भी मात्र थोड़े से समय में आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी पूरे मसले पर। जी, बड़े दिलचस्प मोड़ पे पंजाब की राजनीति आ गई है यहाँ पर। और आप सोचने लायक बात यह है कि आम आदमी के दृष्टिकोण से कौन सोच रहा है, क्योंकि पंजाब में तमाम मुद्दे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे नशा मुक्त कराने के लिए पहले बड़े बड़े नेताओं ने आके अपने संकल्प पत्र में अपने वायदे करे, और ये लोगों को बोला कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे और रोजगार और देंगे, और यहाँ पर अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और नए विश्वविद्यालय बनेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आधे से ज्यादा समय तो व्यतीत हो गया है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में और अंतर्कलह को सुलझाने में। तो यहाँ पर अब वक्त आ गया है कि एक आम आदमी पूछेगा कि आपने कोरोना को लेकर कैसे क्या आपके आंकड़े रहे, क्या आगे आपकी रणनीति क्या है, कि क्योंकि ये कहना कि अभी तीसरी लहर नहीं आएगी, क्योंकि हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी लहर भी जब ये आई, सुनामी बन के आई, तो कोरोना ने कहर ढाया, अपना प्रकोप दिखाया। तो वहां पर भी पहले ये अनुमान लगा रहे थे कि अब कोरोना को पे हमने बाजी जीत ली है, अब स्थिति थम चुकी है, हमने किले फतेह कर लिए है, ऐसे नेताओं ने संकेत दिए। तो लेकिन अब जो है यहाँ पर रणनीति भी सादा करनी पड़ेगी कि जितने लोग मैदान में उतरते हैं कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, आपने अस्पतालों के साथ क्या क्या व्यवस्था बढ़ाई, रैंप अप, आप बोलते थे रैंप अप करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, और क्या बढ़िया, और रोजगार के मामले में कितने इन्वेस्टर समिट आपने कराए और कितना विदेशी निवेश आया। तो ये ऐसी तमाम बातें लोग ये सुनना चाहते हैं। जब वो लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना दायित्व और पूरा पंजाब करते में हैं, तो तो विपिन वहां जी पर उनकी देखिए, अपेक्षा बेअदबी का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा मुद्दा है। उस पर अभी तक बात नहीं की गई है। जब उस पर बात होगी तब जनता फैसला ले पाएगी सही तरीके से कि आखिर किसको सत्ता में बिठाना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए आप दोनों को रोकना चाह रही हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी जो सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, तमाम सियासी समीकरण यही कहते नजर आ रही है कि अगर कांग्रेस में इसी तरीके से फूट रही और जो कैप्टन अभी नाराज चल रहे हैं वो और ज्यादा अगर नाराज होते हैं तो इस पूरे जो स्थिति बनी है उसका खामियाजा सीधे तौर पर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनावों में जो है फायदा इसका पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। तो देखना होगा कि फिलहाल किस तरीके के हालात यहां देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।